दोस्तों, कलयुग के बाद का युग कैसा होगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म 4 युग बताए गए हैं। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। ये चारों चक्र ठीक हमारे कैलेंडर के महीने के तरह घूमते हैं। जिस प्रकार पहले महीने के बाद दूसरा और 12 महीने के बाद फिर से पहला महीना आ जाता है, इस प्रकार घड़ी में 12 बजने के बाद एक बार फिर से 1 बज जाता है। वर्तमान युग कलयुग है, जिसमें मनुष्य का मन असंतोष से भरा हुआ है और धर्म सिर्फ नाम का रह गया है। आज चारों तरफ अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक देखने को मिल रहा है। ये हमारा कलयुग दोस्तों पैसे के पीछे भागने लगा है, यानी धन और अर्थ के पीछे भागने लगा है। कलयुग को एक श्राप कहा जा सकता है, और जब इसे पित युग का अंत होगा तो एक बार फिर से पृथ्वी पर ऋषि, मुनि और देवता समान लोग दिखाएंगे। लेकिन आपके मन में भी कभी ना कभी कलयुग के शुरू होने से लेकर इसके अंत होने तक आपके मन में सवाल तो जरूर आया होगा। आज हम आपको बताएंगे कैसा होगा कलयुग के बाद युग। भागवत गीता में बताया गया है, परिवर्तन ही इस सृष्टि का नियम है और सभी युगों परिवर्तन का ये 22वां चक्र चल रहा है, यानी ये कलयुग 22 बार पहले भी आ चुका है। जिस तरह के बाद हमारी आत्मा शरीर से निकलकर दूसरी रूप दहन कर लेती है, दिन के बाद रात होती और ऋतु भी समय के साथ बदल जाती है, ठीक वैसे ही एक निर्धारित कालखंड के बाद इस सृष्टि में का परिवर्तन होता है। पुराण में कलयुग से जुड़ी एक कहानी मिलती है, जिसके अनुसार भगवान विष्णु से पूछा, भगवान अभी द्वापर युग चल रहा है और इसके बाद कलयुग आने है, लेकिन उस नए युग को मनुष्य कैसे पहचान पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब में पाप की सीमाएं बढ़ने लगेंगी तब कलयुग आ जाएगा, तब मनुष्य समझ जाएगा कि कलयुग चुका है। कलयुग की शुरुआत स्त्रियों के बालों से होगी। इस युग में जहां स्त्रियां अपने बालों आभूषण मानते हैं, लेकिन कलयुग में वही स्त्रियां इन्हें कटवाना शुरू कर देंगे। सभी स्त्री सुंदर दिखने के लिए बाल को रंगना शुरू कर देंगे। हर कोई अपनी उम्र छुपाना चाहेगा। जब कोई अपने बाप पर हाथ उठाए तो समझ जाना ये कलयुग का आरंभ हो चुका है। और जब हर घर में लड़ाई झगड़े होने लगे तब कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा, और उस समय में ब्रह्मा और विष्णु तीनों एक हो जाएंगे। जब कलयुग हम पर हावी होने लगेगा तब मैं कल की अवतार लेकर कलयुग का अंत कर दूंगा। कलयुग के बाद नए युग की शुरुआत होगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कलयुग खत्म होने में अभी लाखों साल बाकी है, क्योंकि कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा है, जबकि अभी कलयुग का पहला चरण चल रहा है। कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व हुई थी, जब मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति, शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। तब कलयुग का आरंभ हुआ था। अभी सिर्फ 5121 वर्ष बीते हैं, जबकि 4,26,880 साल अभी बाकी हैं। ब्रह्म पुराण में कलयुग के अंत की बात बताई गई है, जिसमें लिखा है, कलयुग का अंत आते आते मनुष्य की आयु घटना शुरू हो जाएगी और ये 12 वर्ष तक रह जाएगी। नदियाँ सूखने लगेंगी। पूजा पाठ बोलकर मनुष्य केवल धन के पीछे भागना शुद्ध गाय दूध नहीं देगी। लड़कियां असुरक्षित रहेंगी। बाप बेटी बेटी कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अपने ही भाई के खून के प्यासे हो जाएंगे। कलयुग के अंत तक केवल वही लोग राज करेंगे जिनके पास पैसा होगा। कलयुग के अंत में विष्णु कल की अवतार लेकर अधर्मियों का नाश कर एक बार उन्हें धर्म की स्थापना करेंगे। शिव पुराण में कलयुग का जिक्र इस तरह मिलता है, युग बढ़ने लगेगा तब मनुष्य गलत काम करना शुरू कर देगा। दूसरों की निंदा और उनके दबने की इच्छा ही उनका लक्ष्य होगा। कलयुग के अंत में मनुष्य नास्तिक हो जाएंगे। लोगों मनुष्य का पहला काम होगा, स्त्रियां किसी का भय नहीं करेंगे और पति का अपमान
करेंगे दोस्तों। कलयुग ने भी 5000 साल ही पूरे किए हैं और प्राणों में कलयुग से जुड़ी बातें होने लगी हैं, तो अभी कलयुग की शुरुआत मात्र है और इसे समाप्त होने में अभी लाखों वर्ष लगने। जरा सोचिए, अभी हमारा ये हाल है तो कलयुग के अंत तक मनुष्य कैसा होगा। महाभारत श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता को उपदेश दिया था। भागवत गीता के अनुसार कलयुग के पहले बड़े बड़े युद्ध होंगे, लगातार होती रहेंगी, जो सब कुछ डुबो देगी। और जब अकाल पड़ता ही जाएगा, बारिश खत्म होते ही घर में इतनी तेजी से बढ़ेगी, बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, खेत खलिहान सब सूख जाएंगे, चोरी उस समय होगी, मनुष्य का कद छोटा हो जाएगा, वे दुर्बल दिखने लगेंगे, उनकी उम्र घटकर 12 वर्ष तक रह जाएगी, रोगों के कारण मनुष्य केंद्रीय क्षीण हो जाएंगी। इस तरह कलयुग में जब पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा और प्रतिलोक से धर्म समाप्त होता दिखाई देगा, तब भगवान विष्णु का कल की अवतार अवतरित होगा। कलयुग की समाप्त नया युग आएगा, वो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। आइए जानते हैं कैसा होगा आने वाला युग यानी सतयुग। सत्ययुग 17,28,000 वर्ष तक चलेगा और इस युग में आयु 4000 वर्ष से 10,000 वर्ष तक की होगी। पृथ्वी पर एक बार फिर से धर्म ही धर्म देखेगा। मनुष्य भौतिक सुखों की जगह मानसिक सुखों पर जोर देंगे। सतयुग में मनुष्य केवल रखेगा और नफरत के लिए उस युग में कोई जगह ही नहीं होगी। मनुष्य को परम ज्ञान की होगी, लोग पूजा पाठ में विश्वास करेंगे और मनुष्य तपस्या कर भगवान से बात कर सकेगा। सृष्टि का स्वर्ण युग कहलाएगा, जहां लोग सुखी होंगे और उन्हें किसी तरह का कोई लालच होगा। यहाँ लोग उनके धन वैभव से नहीं बल्कि उनके व्यवहार से पहचाने जाएंगे। अमीर कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, अभी तो कलयुग समाप्त होने में इतना समय है, सतयुग आएगा। प्राणों में बताया गया है कि जो मनुष्य कलयुग में धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे, उन्हें सतयुग की तरह सुखों की प्राप्ति होगी। अब हम लोगों ने इस काल में जन्म लिया है, कलयुग में जन्म लिया है, तो हमें धर्म और कर्म पर विश्वास करना चाहिए और लोगों की सहायता करना चाहिए। इस बात से आप कितने सहमत हैं, हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद यूट्यूब फैमिली।